हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अलार एकेडमी। आज हम क्लास 5th सोशल स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, लास्ट क्लास के अंदर पार्ट सेकंड के अंदर हमने पढ़े थे यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आज हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमने देखा था जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, सभी के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो भी उनके अंदर मशीन्स हैं, व्हीकल्स हैं या फिर गैजेट्स हैं, सभी को फ्यूल या फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है चलने के लिए या फिर चलाने के लिए, रन करने के लिए। ठीक है, वो जो फ्यूल्स हैं, एनर्जी, वो सभी क्या हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं जो जितनी भी चीज़ें हमारी थी, मतलब जितनी भी चीज़ें हम एवरीडे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, सारी हमारी क्या हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। जैसे कि जो मिल्क हमें काऊ से मिलता है, ठीक है, वेजिटेबल्स प्लांट से मिलती हैं, वुड है जो ट्री से मिलती हैं, सारी चीज़ें क्या हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो पानी हम लेते हैं रिवर्स से, वो हमें इलेक्ट्रिसिटी बनाने में मदद करता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आता है। कैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है? रिवर्स के ऊपर डैम बनाकर, बांध बनाकर। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, और जो बचे हुए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम इनडायरेक्टली यूज़ करते हैं। कुछ ना कुछ उनके अंदर बदलाव करके, प्रोसेस कर कर उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हवा है, एयर है, ठीक है, वाटर है, इनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि जो हमारे मिनरल्स होते हैं, उनको यूज़ करने के लिए हमें पहले उन्हें और से अलग करना पड़ता है। ठीक है, जो हमें मिनरल्स की यूज़ करना है, अगर हमें कोई भी मिनरल का यूज़ करना है तो हमें उन्हें सबसे पहले उनकी ओर्स जो होती हैं उनसे अलग करना होगा। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो पेट्रोलियम होता है उसको हम अर्थ से निकालते हैं, क्रूड फॉर्म के अंदर निकालते हैं। ठीक है, क्रूड फॉर्म के अंदर हम पेट्रोलियम को यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हम पेट्रोलियम को हम अलग अलग चीज़ों के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि जो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल या फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, इनके अंदर हम पेट्रोलियम को कन्वर्ट करके यूज़ करते हैं, रिफाइन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो भी हमारी पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, रैपिडली राइज हो रही है। तो इस वजह से जो इनकी सॉरी रिसोर्सेज की यूज़ करने की जो क्वांटिटी है वो भी क्या है, बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से वो भी बढ़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ एक समय ऐसा आएगा जब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस समय ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को मतलब इस समस्या से निपटने के लिए जो साइंटिस्ट हैं वो दूसरे एनर्जी सोर्सेज को ढूंढ रहे हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, उन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के अंदर हमारा एक आता है सोलर एनर्जी। ठीक है, जिसको हम रिसोर्स ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। जो हमारे एडवांस्ड देश है जैसे कि जो जापान है, अमेरिका है, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ऐसी कार्स बना रहे हैं, ऐसे व्हीकल्स बना रहे हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर, सोलर एनर्जी के ऊपर चल सकें। ठीक है, उसके बाद क्या बताया था कि जो इंडिया हमारा, उसके अंदर बायोगैस प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर जगहों पर बायोगैस प्लांट्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और सोलर एनर्जी के ऊपर अलग अलग एप्लीकेशंस के ऊपर, अलग अलग गैजेट्स के ऊपर, मशीन्स को चलाने के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज़ कर सके, ऐसी तकनीक भी बनाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया है कि जो हमारी विंड होती है इनका यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी भी बना रहे हैं। ठीक है, विंड मिल्स और विंड टर्बाइंस का यूज़ करके हम हवा से बिजली बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ तक हम कल पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर द बिगेस्ट थ्रेट टू नेचुरल रिसोर्सेज, देयर अवेबिलिटी इज़ बीइंग रिड्यूस्ड ड्यू टू देयर ओवर यूज़ और मिस यूज़। क्या बताया गया है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, जो भी मनुष्य कोई भी कार्य कर रहा है, काम कर रहा है, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, खतरा है। ठीक है, देयर अवेबिलिटी इज बीइंग रिड्यूस्ड ड्यू टू देयर ओवर यूज और मिस यूज। क्या बताया गया, जो ह्यूमन बींग्स हैं ये नेचुरल रिसोर्सेज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, किस लिए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, जो इनकी अवेबिलिटी है, नेचुरल रिसोर्स की जो अवेबिलिटी जितनी हमारे को मिल रही है, क्षमता है इसकी, वो क्या है, कम होती जा रही है। अवेबिलिटी इसकी कम होती जा रही है। किस वजह से कम हो रही है, क्योंकि इसका क्या कर रहे हैं हम, ओवर यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर इसका हम मिस यूज़ कर रहे हैं, गलत यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्या बताया गया है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी अवेबिलिटी है वो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। ठीक है, किस वजह से रिड्यूस हो रही है, कि उनको हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनका हम मिस यूज़ कर रहे हैं। उनका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर उनका हम गलत यूज़ कर रहे हैं, गलत प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रीड टू नो। रीड टू नो के अंदर क्या बताया गया है, इवन दो टुडे द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर ऑन द अर्थ एज देयर वॉज व्हेन द अर्थ वॉज फॉर्म्ड, वी कैन यूज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, दिस इज बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर इज टू साल्टी और फ्रोजन। ठीक है, रीड टू नो के अंदर क्या बताया गया है कि आज के दिन भी जो हमारा जो अमाउंट है, पानी की जो अमाउंट पूरे वर्ल्ड के ऊपर, अर्थ के ऊपर जो पानी की अमाउंट है, वो क्या है, सेम है जैसे हमारी पहले थी, जब पृथ्वी बनी थी उस समय जो पानी की अमाउंट थी, सेम वही आज है। ठीक है, वही पानी की अमाउंट आज है। किस वजह से है वो, क्योंकि आज हम क्या कर रहे हैं, उसको बहुत पानी का है वो बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। किस लिए कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर जो पानी हो क्या है, या तो जमा हुआ है, या फिर वो क्या है, साल्टी है, नमकीन है। ठीक है, ज़्यादातर पानी क्या है, या तो साल्टी है, या फिर वो जमा हुआ फ्रोजन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, बर्फ़ की फॉर्म के अंदर है। इस वजह से हम उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से जो पानी है उसका हम कम यूज़ कर पा रहे हैं। जिस वजह से क्या है कि जो पानी हमारा पहले होता, जब पृथ्वी बनी तो उस टाइम जितना पानी था उतना ही पानी आज के समय में है। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आगे है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्सेज वाटर। विद इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पॉपुलेशन एक्सप्लॉयटेशन द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर यूज्ड और मिस यूज्ड। क्या बताया गया है, चलिए हम एक एग्जाम्पल लेकर नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिया वाटर का, किसका, पानी का, वाटर का। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया है, विद द इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन और पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन, जैसे जैसे हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, फिर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोइटेशन है ये क्या है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। द एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर यूज्ड और मिस यूज्ड। जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं उनका क्या है, उनको क्या किया जा रहा है, ओवर यूज़ किया जा रहा है, मतलब ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, मिस यूज़ किया जा रहा है, गलत प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर क्या बताया गया, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, वाटर। जैसे कि जो हमारी इंडस्ट्रीज है वो बढ़ रही हैं, फिर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। इस वजह से क्या है कि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं, जो आज के दिन में जो हमारे पास वाटर रिसोर्सेज हैं उनका क्या है, ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, फिर उनका गलत यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद है, वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड एंड द वाटर सोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड। क्या होता है गया, जो वाटर रिसोर्सेज है, वाटर हो क्या है, अगर या तो हम उसको पोल्यूटेड कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, वाटर इज बीइंग पोल्यूटेड, वाटर को हम पोल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। एंड द वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग डिप्लेटेड, और जो वाटर के सोर्स हैं, स्रोत हैं, वो भी क्या हमारे कम होते जा रहे हैं। इफ दिस continues our planet will soon become dry and barren like a desert। एक अगर है, अगर यही चलता रहा, if this continues, अगर यह चलता रहा
तो हमारा प्लेनेट क्या है, एक दिन बहुत ही जल्दी एक दिन क्या है बिल्कुल सूखा पड़ जाएगा और बैरन लाइक है डेजर्ट, जो हमारा डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, उसकी तरह बिल्कुल बैरन हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर क्या बताया गया, अगर हम एक नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जो हमारा वाटर है, ठीक है, वो क्या है, जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्रीज है वो बढ़ रही है, फिर पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, ठीक है, तो उससे क्या है, लोग हैं वो वाटर का मिस यूज कर रहे हैं या फिर ओवर यूज कर रहे हैं, जिस वजह से क्या है कि जो वाटर है वो क्या है पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, और क्या वाटर रिसोर्सेज हैं, वो क्या है वाटर सोर्सेज है, वाटर के जो स्रोत है, पानी के जो स्रोत हैं वो कम होते जा रहे हैं, डिप्लेट होते जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये आगे भी चलता रहा तो जल्द ही हमारा जो प्लेनेट है, हमारी जो पृथ्वी है वो क्या है सूखी पड़ जाएगी, ड्राई हो जाएगी बिल्कुल, और क्या है बैरन लाइक ए डेजर्ट, डेजर्ट्स की तरह, रेगिस्तान की तरह, मरुस्थल की तरह बिल्कुल बंजर जमीन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, इवन एयर एंड लैंड रिसोर्सेज आर बीइंग अफेक्टेड, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, इवन एयर एंड लैंड रिसोर्सेज आर बीइंग अफेक्टेड, क्या बताया गया इन चीज़ों से, क्या हमारे जो लैंड रिसोर्सेज हैं या फिर जो ज़मीन के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं, फिर जो एयर है, ठीक है, ये भी क्या है अफेक्ट हो रहे, प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, इन सभी का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन, इन चीज़ों से हमें प्रॉब्लम से बचने के लिए, जितनी हमारी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनसे बचने के लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है हमारे पास। क्या सॉल्यूशन है, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन। इन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, कंजर्वेशन या फिर प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वी मस्ट मेक सिंसियर अटेम्प्ट टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर रिसोर्सेज सो दैट आवर फ्यूचर जनरेशन आर एबल टू यूज एंड एंजॉय दीज रिसोर्सेज एज वी हैव डन। क्या बताया गया है, हमें सिंसियर होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, किस चीज़ के लिए, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या है सिंसियर होना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा, जिससे कि क्या फ़ायदा होगा हमारा, कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली जो जनरेशन है वो क्या है इन जो रिसोर्सेज का है यूज़ कर सके, इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए एबल हो सके और इनको इंजॉय कर सके। ठीक है, जो कि हम कर चुके हैं। इसके अंदर क्या बताया गया है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सिंसियर होना पड़ेगा, जिससे कि क्या होगा, कि क्या फ़ायदा होगा कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो इन रिसोर्सेज को इंजॉय और यूज़ कर सके। ठीक है, इसके बाद है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ दीज नेचुरल रिसोर्सेज लाइज ऑन आवर शोल्डर्स। क्या करें, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज है इनकी देखभाल करने की, केयर करने की, ठीक है, देखभाल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारे कंधों के ऊपर है। ठीक है, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द अर्थ वी मस्ट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टास्क एंड डू द नीडफुल। ठीक है, क्या बताया गया है, अगर हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं अर्थ के, ठीक है, अगर हम अर्थ के रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं तो हमें इस काम के जो कंजर्व करने के, प्रोटेक्ट करने के, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व या फिर प्रोटेक्ट करने के इम्पोर्टेंस को, ठीक है, हमें समझना चाहिए और इसके खिलाफ, इसके साथ हमें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, डू द नीडफुल, जो योग्य होगा वो हमें काम करना चाहिए। ओके, उसके बाद है वी कैन डू आवर बाइट बाय, हम थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, फर्स्ट है रिड्यूसिंग आवर ट्रिप्स बाय कार, एनकरेजिंग कार पुलिंग विद फ्रेंड, वॉकिंग, टेकिंग बस और राइडिंग आवर बाईसाइकिल इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग। क्या कहा गया है, जो ट्रिप्स में कोई भी यात्रा के ऊपर हम जा रहे हैं, किसी भी ट्रैवलिंग के लिए जनवरी के ऊपर ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, उसको कार के द्वारा ना जाकर, कार के द्वारा जो ट्रिप्स के ऊपर हम जा रहे हैं उसको कम करके, एनकरेजिंग कार पुलिंग विद फ्रेंड्स, वॉकिंग, टेकिंग बस और राइडिंग बाईसाइकिल्स इंस्टेड ऑफ ड्राइविंग, हमें क्या है हमारे फ्रेंड्स के साथ पैदल चलना चाहिए। ठीक है,
जो ट्रिप्स हम किसी भी ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं, यात्रा के ऊपर जा रहे हैं, टूर के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें उसका कार का कम यूज़ करना चाहिए। ठीक है, बहुत किसी के साथ अगर कहीं पे हम घूमने जा रहे हैं तो हमें बाईसाइकिल का यूज़ करना चाहिए, किसी बस का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, या फिर किसी पैदल चले जाना चाहिए किसी के पास, लेकिन ड्राइविंग नहीं करनी है। ठीक है, ड्राइविंग को छोड़ दो, जिससे क्या होगा, हमारे जो रिसोर्सेज है वो कंजर्व होंगे और क्या होंगे, वो प्रोटेक्ट होंगे। ठीक है, ड्राइविंग का यूज़ कम से कम करें। ओके, अगला है रिड्यूसिंग कंजप्शन एंड द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। जब हम अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो हमें उस कमरे की इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो पानी का यूज़ है, वेस्टेज है जो हम खराब कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। ठीक है, कंजप्शन करना चाहिए। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं किसी चीज़ को, उसको क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, और जो पानी का हम गलत यूज़ जो कर रहे हैं उसको हम कम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रिड्यूसिंग वेस्टेज ऑफ पेपर। जो हमारे पेपर्स हैं, जो कागज़ हैं, उनका भी हमें वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। उसके बाद है रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर्स एंड यूज़ रिसाइकल्ड पेपर बैग्स। ठीक है, क्या बताया गया, जो हमारे पुराने पेपर हैं, जो हम पेपर्स, जिन पेपर्स को हम, कागज़ों को हम यूज़ कर चुके हैं, उन्हें हमें रिसाइकल करना चाहिए और रिसाइकल्ड पेपर्स का हमें यूज़ करना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज वैन एवर एंड वेयर एवर वी कैन। ठीक है, क्या बताया गया, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ जहाँ पर हम लगा सकते हैं और जब हम लगा सकते हैं। ठीक है, वैन एवर एंड वेयर एवर वी कैन, जहाँ पर हम पेड़ लगा सकते हैं वहाँ पर हमें पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, आज हमने क्या पढ़ा है कि जो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को हम कैसे कर सकते हैं, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ी हैं। ठीक है, तो आज आपका जो चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके कुछ पॉइंट्स तो रिमेंबर करेंगे और इस चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ऐसी नई वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।